मुंबई उच्च न्यायालय ने जो अभी पुलिस रिजर्वेशन भर्ती के लिए हम लोगों को मेंशन किया है, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे पूरे समाज की तरफ से और मेरी ट्रस्ट की तरफ से, किन्नरमा ट्रस्ट की तरफ से। और अभी ये पुलिस रिजर्वेशन भर्ती के बाद में और हम लोग मुख्य प्रवाह में जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो किन्नर है, जिन्हें लोग हिजड़ा कह के ये कहते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नलों पे मांगते हैं या जो है तालियां बजाते हैं, लोगों का सिग्नल में मांगना, ट्रेन में मांगना, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों के लिए सरकार भी उतनी जवाबदार है, क्योंकि सरकार ने आज 75 वर्ष हो गए देश स्वतंत्र होकर हम लोगों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, कोई पेंशन योजना नहीं बनाई, कोई स्किल योजना नहीं बनाई, कोई हम लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं दी, घर वालों ने भी समझने की कोशिश नहीं की। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के अपने अंदर भी एक सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक रोज़गार की एक पहल नहीं की जाएगी, जब तक लोग जो है वो काम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। And I am the third gender because I am not a male gender and female gender. So I am a third gender. So you have to accept us like a third gender. Something is better than nothing. अभी कुछ भी नहीं है तो शायद से कुछ ना कुछ तो होने लग जाएगा और हमारा समाज मुख्य प्रवाह में जुड़ने लग जाएगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। देश भर में जिस तरीके से ट्रांसजेंडरों के लिए अलग अलग स्कीमें लाई जा रही है, जिसके तहत जो है सरकार अब ज़्यादा तौर पर जो है ट्रांसजेंडरों पर ध्यान दे रही है ताकि उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और वो भी समाज का एक हिस्सा जो है बने और काफ़ी अच्छी तरीके से उनके लिए जो है तमाम ऐसे प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक प्रयास जो है आरक्षण का था, जिसमें अब जो है ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस में भर्ती होकर के हमारे लिए जो है इंसाफ के लिए और तमाम ऐसी चीज़ें जिसके लिए वो अब आगे आ सकेंगे। तो हमारे साथ पूरे ट्रांसजेंडरों की जो ये स्कीम लाई गई है उसको लेकर के बातचीत करने के लिए किन्नरमा ट्रस्ट की सलमा आपा है, वो मौजूद है। आपा, जिस तरीके से आज जो आरक्षण दिया गया है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और मुंबई उच्च न्यायालय ने जो अभी पुलिस रिजर्वेशन भर्ती के लिए हम लोगों को मेंशन किया है, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे पूरे समाज की तरफ से और मेरी ट्रस्ट की तरफ से, किन्नरमा ट्रस्ट की तरफ से। और अब जो है लोगों का देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया हुआ है नालसा जजमेंट के बाद, और अभी ये पुलिस रिजर्वेशन भर्ती के बाद में और हम लोग मुख्य प्रवाह में जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे भी आशा ने बताया, सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों के लोग आना चाहिए। ये पुलिस भर्ती का मतलब किस तरीके से, क्या लेवल की पोस्ट रहेगी, किस तरीके का जानकारी जो है इसको लेकर आपको मिला है? हमारा भी पिछले महीने में डीजी सर से मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे कांस्टेबल करके पोस्ट पे वो लेने वाले हैं पुलिस भर्ती में, और ड्राइवर करके लेने वाले हैं, क्लार्क करके लेने वाले हैं। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी कुछ भी नहीं है तो शायद से कुछ ना कुछ तो होने लग जाएगा और हमारा समाज मुख्य प्रवाह में जुड़ने लग जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे समाज के तरफ से, और मैं तहे दिल से दुआएं देना चाहती हूँ कि मेरे समाज के बारे में उन्होंने ये सब सोचा है और आने वाला कल उनका आज से बेहतर होगा। लगभग 69 लोगों का फॉर्म भरा है, तो किस तरीके का वो 69 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा या किस तरीके की फिटनेस पर उनको लेकर के जो है आपको बातें रखी गई? देखिए, जो मेल और फीमेल के लिए जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो ये हम लोगों के साथ में होना चाहिए। तो हम लोगों के लिए कोई अलग सी जगह टेस्ट होना नहीं चाहिए, वन विंडो अप्रोच करना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग अपनी मालूमात खुद से खुद दे कि हाँ भाई, मैं फलानी ट्रांसजेंडर हूँ, मैं फलाने समाज से आती हूँ, मैं एक थर्ड जेंडर का पार्ट हूँ, and I am the third gender because I am not a male gender and female gender. So I am a third gender. So you have to accept us like a third gender. हम लोग तो तृतीय पंथी, हम किन्नर हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। तो हम लोगों के भी पास बहुत टैलेंट है, बहुत एजुकेशन है, बहुत सारे स्कीम्स में हम जुड़ सकते हैं। अगर समाज हमें स्वीकारता है तो हम समाज के मुख्य प्रवाह में जुड़ने के लिए एक कदम हमें भी चाहिए आगे बढ़े, और समाज को भी चाहिए हमें स्वीकारने की तरफ एक कदम बढ़े। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद बहुत सारे कार्य जो है हो रहे, और उसी में आपको लेकर के ये एक अच्छा प्रयास किया गया है, किस तरीके से सरकार से खुशी आपकी, और जो उच्च न्यायालय उसको क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय का तो मैं बहुत बहुत मन से आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सरकार का भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने जीटीबी हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर्स के लिए वार्ड बनाया है। अब उस पे पिछली सरकार ने भी काम किया होगा, मौजूदा सरकार भी अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और मैं चाहती हूँ
जो सरकार मेरे समाज का मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए या उनके उन्नति के लिए कार्य करेगी, वो हमारी सच्ची सरकार होगी। और हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छे अच्छे वे करके दे, क्योंकि हम भी मानव हैं तो मानवता पर हमारा भी हक है। एक मुट्ठी आसमान पे हक हमारा भी है। अभी जैसे लोगों ने कहा कि आप लोगों का सिग्नल में मांगना, ट्रेन में मांगना, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों के लिए सरकार भी उतनी जवाबदार है, क्योंकि सरकार ने आज 75 वर्ष हो गए देश स्वतंत्र होकर हम लोगों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, कोई पेंशन योजना नहीं बनाई, कोई स्किल योजना नहीं बनाई, कोई हम लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं दी। घर वालों ने भी समझने की कोशिश नहीं की। अगर समाज और सिस्टम भी समझने की कोशिश नहीं करेगा तो हमारा ये बिखरा हुआ समाज ऐसे ही बिखर जाएगा। लेकिन अभी उच्च न्यायालय ने जो उनकी अच्छी और बड़ी सोच दिखाई है, तो कुछ सोच के ही हमारे प्रति इतना बड़ा फैसला लिया होगा। और 2014 का नालसा जजमेंट के बाद में भी बहुत चीज़ों पे बदलाव आ रहा है। बदलाव ऐसे है, धीरे धीरे आएगा, एक साथ हम चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। तो बदलाव को ऐसे है कि धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा, और हमें भी चाहिए कि हम बदलाव के साथ, समय के साथ वक्त को और चीज़ों को बदल के और आगे बढ़े। और अगर हमारा समाज दुर्लक्षित है तो और दूर अधिकारों से रखा जाएगा, तो वो अधिकारों से वंचित ही रहेगा। तो आप समझने की कोशिश करिए और मैं बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी। तो दोनों तरफ से वो बातों को, अगर लंका में हम 52 पे ही चलेंगे तो फिर 51 पे और 53 पे कैसे आएगी। तो बात को तो ऐसे चाहिए क्या, बातें दोनों तरफ से, ताली दोनों हाथों से बजेगी। तो एक तरफ हम लोग समझदारी पे आना पड़ेगा, दूसरी तरफ सरकार को समझ के लेना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह और दोनों ही होना चाहिए। इस पूरे मामलात को लेकर हमारे साथ जोया जी भी मौजूद है, जो कि इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये फैसला आया हुआ है और काफ़ी साल लग गए, बहरहाल आया है। किस तरीके का जो है खुशी है, और क्या लगता है कि अब अलग सा जो है छवि पुलिस महकमे में आने के बाद ट्रांसजेंडरों को मिलेगा? बहुत खुशी है, तहे दिल से बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और किन्नर मान ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया है किन्नरों के लिए, कि जहाँ पर लोग अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर के हुनर को दिखा सकते हैं और आगे बढ़कर, अभी ये तो पहली सीढ़ी है, पहला मकाम है, अभी सिर्फ ये छोटा सा स्टार्टअप हुआ है। अभी आगे चलकर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंजीनियर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसों में रहेंगे, जैसे कि हम सपने देखते थे किसी वक्त कि हमारी ऑफिस होगी, हम तैयार होकर हमारे ऑफिस जाएंगे, हम वकील बनेंगे, हम जज बनेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। हम दिमागी रूप से भी बहुत अच्छे हैं, शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छे हैं, बस कुछ हमारे अंदर फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमारे तरक्की के आड़े नहीं आ सकती है। और आज खुशी इस बात की है कि किन्नर माँ ने हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और हम आगे बढ़कर साबित करना चाहेंगे कि हम इसमें पूरी तरह से अच्छे से खरे उतरे इंशाल्लाह। आप कितने पढ़ाई लिखाई जो है कर चुके हो? मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की है, और आई एम एंटरप्रेन्योर। मैं घर से छोटा मोटा बिजनेस करती हूँ। ठीक है, जिस तरीके से अपना अपना एक नज़रिया होता है लोगों का, हर लोग कुछ ना कुछ बातें को लेकर के ज़रूर सोचते हैं कि जो किन्नर है, जिन्हें लोग हिजड़ा कह के ये कहते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नलों पे मांगते हैं या जो है तालियां बजाते हैं, तो ये सारे चीज़ों को लेकर के अपने अंदर भी एक सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई खुद नहीं चाहता है कि वो खुद जो है ज़बरदस्ती ये चीज़ें करे। जब तक रोज़गार की एक पहल नहीं की जाएगी, जब तक लोग जो है वो काम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और ऐसे ही एक काम आज इन्हें दिया गया है। अब ये देखना है कि पुलिस भर्ती से किस तरीके का लाभ ये उठाएंगे और लोगों को किस तरीके के लाभ देंगे। बहरहाल इस विषय पर आगे क्या अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। कैमरामैन नेहा शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।